हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ओएनजीसी 20 मई को अपना रिजल्ट जारी करने वाली है क्वार्टर फोर के। लेकिन क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी करने से पहले इसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, जो इसका स्टॉक प्राइस को अफेक्ट करती हुई नजर आएगी जैसे ही 20 मई को इसका रिजल्ट आएगा। तो हम बात करेंगे आज की वीडियो में इसी के बारे में कि क्या बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है इसको लेकर के, जो इसका मार्केट प्राइस को अफेक्ट करेगी जैसे ही 20 तारीख को यानी कि सोमवार को मार्केट ओपन होगा और इसको क्वार्टर फोर का रिजल्ट आएगा। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 18 में यानी कि कल की, क्योंकि शनिवार था उसके बाद भी मार्केट ओपन हुआ था, तो 0.47% में अपवर्ड डायरेक्शन देखने को मिला। और अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में 0.78% से ही अपवर्ड गया। और अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो 2024 में 35% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है। और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो 68% का अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दे चुका है। एक साल पहले ये ट्रेड कर रहा था 165 रुपया 60 पैसे पे, और अभी आप देख सकते हो 278 रुपया 95 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। वहीं अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 5 दिन के चार्ट पैटर्न में देखिए 5.5% का रिटर्न दे चुका है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट को, उसके बाद देखेंगे कि इसको लेकर के क्या बड़ी न्यूज निकल के आ रही है क्वार्टर फोर के रिगार्डिंग। तो अगर हम बात करते हैं इसके टेक्निकल रेटिंग की, सबसे पहले तो देखिए टेक्निकल रेटिंग वेरी बुलिश नजर आ रहा है, यानी कि मार्केट एक्सपर्ट जो है वो इसको लेकर के बहुत ज्यादा बुलिश है। लेकिन इसका क्वार्टर फोर के रिगार्डिंग जो रिजल्ट आ रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके पिवट लेवल, तो देखिए पहला रेजिस्टेंस 280 रुपया 98 पैसा, दूसरा 282 रुपया 97 पैसा, पहला सपोर्ट 277 रुपया 73 पैसा और दूसरा सपोर्ट 276 रुपया 47 पैसा है। ठीक है। अब हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए अगर हम एक वीक की बात करते हैं तो 3.24% का रिटर्न है। एक महीने में देखिए 1.5% का रिटर्न, 3 महीने में देखिए 1.5% का रिटर्न, 2024 की बात करें 36% का रिटर्न, एक साल की बात करें तो 67% का रिटर्न, और अगर हम 3 साल की बात करते हैं तो 140% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम एनालिसिस, तो देखिए वॉल्यूम एनालिसिस टुडे यानी कि कल जब 18 तारीख को मार्केट ओपन हुआ था तो देखिए 21 लाख शेयर इसके ट्रेड किए गए, जिसमें से 13 लाख की डिलीवरी ली गई। अगर हम यस्टरडे की बात करते हैं शुक्रवार, तो शुक्रवार को देखिए 1 करोड़ शेयर ट्रेड किए गए, जिसमें से 47 लाख की डिलीवरी ली गई। और अगर हम एक वीक के एवरेज की बात करते हैं तो 1 करोड़ जो है वो पर डे ट्रेड किया जा रहा है, जिसमें 52 लाख की डिलीवरी ली जा रही है। और एक महीने की बात करते हैं तो देखिए 1 करोड़ शेयर जो है वो एक महीने में पर डे ट्रेड किया जा रहा है, जिसमें से 56 लाख की डिलीवरी ली जा रही है इसके। ठीक है। अब हम इससे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो 7 म्यूचुअल फंड इसमें जो है वो बढ़ गए हैं। अगर हम बात करते हैं टोटल, तो देखिए 41 हो गए और इनकी टोटल होल्डिंग 7.35% होगी। अगर हम चेंजेस की बात करते हैं 0.23% से नेगेटिव चेंज है। बात करते हैं वहीं अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर, तो 2 इन्वेस्टर इसमें से निकल गए और इनके बचे हैं 62 इन्वेस्टर। होल्डिंग की बात करें 0.67% की होल्डिंग है और चेंजेस की बात करते हैं 0.03% का। ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि क्वार्टर फोर से पहले रिगार्डिंग जो न्यूज निकल के आ रहा है इसके बारे में क्या न्यूज है। ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास न्यूज निकल के आ गया ओएनजीसी क्वार्टर फोर रिजल्ट प्रीव्यू, यानी कि इसके पहले जो रिजल्ट है, ऑयल पीएसयू लाइकली टू रिपोर्ट डल अर्निंग ऑन फैटेस्ट रियलाइजेशन सेल्स वॉल्यूम। देखिए इसके बाद कह रहे हैं कि इसका जो अर्निंग होगा वो डल रहेगा, यानी कि उस हिसाब से नहीं रहेगा जैसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इसको लेकर के ऐसा भाई क्यों कह रहे हैं, इसका जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट है इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई तो वजह होगी ऐसा कहने की। तो देखिए द ऑयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन यानी कि ओएनजीसी इज लाइकली टू रिपोर्ट अ फॉल इन नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडेड 2024 एज एनालिस्ट एक्सपेक्ट लिमिटेड नेट रियलाइजेशन फ्रॉम ऑयल एंड गैस एंड फ्लैटिश सेल्स वॉल्यूम। देखिए इसके पीछे रीजन बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड लिमिटेड नेट रियलाइजेशन ऑयल एंड गैस एंड फ्लैटिश सेल्स, यानी कि इसका सेल्स वॉल्यूम भी घटा। और अगर हम बात करते हैं रियलाइजेशन, तो उसमें भी आपका दिक्कत देखने को मिला, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट जो होगा वो आपका क्वार्टर एंडेड में आपका जो है वो बहुत ज्यादा कम नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे देखिए द अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज नेट प्रॉफिट इज सीन फॉलोइंग ओवर 11% ईयर ऑन ईयर बेसिस। देखिए अगर हम और भी कंपनियों की बात करते हैं जो ऑयल कंपनी की तरह काम करते हैं, तो उनमें देखिए 11% का आपको जो है ऑन एन एवरेज इसका गिरावट देखने को मिली ईयर ऑन बेसिस पे, और 8,434 करोड़ का इसका रहा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट पे एवरेज की अगर बात करते हैं तो 8 एनालिस्ट एस्टिमेट सर्वे बाय द मनी कंट्रोल, यानी कि मनी कंट्रोल में ये जो रिपोर्ट छपी है इसमें 8 एनालिस्ट जो है सर्वे किया उसके बाद ये रिपोर्ट छपी है। ठीक है। द डिक्लाइन इन द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन द अकाउंट फॉर द लोअर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन एंड लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म ऑफ द गैस। देखिए इसका जो ऑयल और गैस जो प्रोडक्शन है ये भी कम हुआ है, जिसकी वजह से, और साथ ही अगर बात करते हैं तो लोअर एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म फॉर गैस, यानी कि सरकार जो टाइम टाइम पे आकर के अपना जो प्राइस कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से ऑयल एंड गैस कंपनियों को दिक्कत झेलने मिलता है। तो यही रीजन रहा है कि इसका प्राइस में आपको दिक्कत देखने को मिलेगा और इसका नेट प्रॉफिट जो डिक्रीज होता है। आगे अगर बात करते हैं तो द कंपनी क्वार्टर फोर रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन मार्जिनली बाय 1.11%। देखिए और इसको बता रहे हैं कि जो है 34,404 करोड़ का इसका रहने वाला है, इसका जो 1.1% से इसका डिक्लाइन करेगा। मीनवाइल अगर हम एबिटा की बात करते हैं तो ये भी आपका 0.5% से डिक्लाइन करेगा और 17,251 करोड़ का रहेगा। ठीक है। वही एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म एंड गैस प्राइस लोअर ऑन द गैस प्रोडक्टिविटी बाय द ओएनजीसी बट पार्शियली ऑफसेट बाय द हायर क्रूड ऑयल रियलाइजेशन। देखिए बात कर रहे हैं कि इसका जो गैस प्राइस में बहुत ज्यादा जो रिडक्शन देखने को मिला, क्यों? क्योंकि इसका जो है सरकार भी कंट्रोल करती है और साथ ही इसका गैस एंड ऑयल प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली ओएनजीसी के जितने भी रिजर्व है वहां से। ठीक है। और यही रीजन रहा है कि इसमें जो गिरावट देखने को मिल रही है, मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर के कह रहे हैं। ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं सेल्स वॉल्यूम एंड एस्टिमेशन की, तो देखिए मोतीलाल ओसवाल एक्सपेक्टेड ऑयल रियलाइजेशन टू एक्सपेक्ट 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ओएनजीसी का। देखिए मोतीलाल ओसवाल ने कहा 5% से बढ़ेगा। ब्रेंट मूवमेंट क्वार्टर फोर 2024 ऑयल सेल वॉल्यूम आर राइजिंग 4% ऑन ईयर बेसिस बट गैस वॉल्यूम आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन 2% ईयर ऑन ईयर। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ऑयल है ये तो आपका बढ़ेगा 4% से, लेकिन गैस की बात करते हैं तो ये 2% से घटेगा। द सेल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आर ऑल्सो सीन डिक्लाइन 4%। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम एडेड प्रोडक्ट के, तो ये भी आपका जो 4% से गिरता हुआ नजर आएगा। ठीक है।
अब चलिए हम देखते हैं कि ओएनजीसी के क्वार्टर 4 के रिगार्डिंग अलग अलग जो सिक्योरिटी हाउसेज है और अलग अलग जो है वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। तो अगर हम जेएम फाइनेंशियल की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करिए 8,541 करोड़। अगर हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटी तो देखिए 8,248 करोड़। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो देखिए 6,180 करोड़। एलेरा कैपिटल की बात करें तो 9,083 करोड़। बात करते हैं नवुमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी तो देखिए 8,350 करोड़। और अगर हम प्रभुदास लीलाधर की बात करते हैं तो देखिए 7,960 करोड़। और अगर हम आनंद राठी की बात करते हैं तो आनंद राठी ने 9,314 करोड़। और अगर हम आईसीआईसी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो 9,800 करोड़ इसका कहा है। ठीक है, तो देख सकते हो सबने जो है वो 8,000 से 9,000 के आसपास ही रखा है। ठीक है, और सबने कहा है कि इसमें जो है डिक्लाइन देखने को मिलेगा। यही रीजन है कि इसका जो क्वार्टर 4 के पहले जो आ रहा है डिक्लाइन की वजह से, जिसकी वजह से जैसे ही क्वार्टर 4 का रिजल्ट होगा इसका प्राइस में आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। अगर हम आगे इसके न्यूज की बात करते हैं तो देखिए oil stocks feels the pinch after the government raises windfall taxes on crude। ONGC ऑयल इंडिया इंडियन ऑयल फॉल 2.5%। देखिए पिछले भी जो है गवर्नमेंट ने अपना विंडफॉल टैक्सेस बढ़ा दिया था। विंडफॉल टैक्सेस क्या होता है, जब कहीं किसी देश में जो बहुत ज्यादा कम हो जाता है ऑयल का रेट और यहाँ पे उतना ही ऑयल पे रेट में बेचना होता है, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, जो कंपनी वहां से इंपोर्ट करके यहाँ बेच रही है। लेकिन उस फायदे को गवर्नमेंट लेना चाहती है, जिसको कहते हैं विंडफॉल टैक्स। ठीक है, तो जितना भी कम दाम में आएगा यहाँ पे जितना बिकेगा तो उसके बीच का जो गैप होता है वो गवर्नमेंट ले लेती है विंडफॉल टैक्स के रूप में। तो विंडफॉल टैक्स भी इसने बढ़ाया था, जिसकी वजह से ऑयल कंपनियों का जो प्रॉफिट वो भी कम हो जाता है। और यही रीजन रहा कि 2.5% से इसका जो पास्ट में ये भी आपका गिर गया था। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे देखिए जेफरीज इनिशिएटेड बाय कॉल ऑन ओएनजीसी फोर्सेज ओवर 47% अपसाइड। अगर हम जेफरीज की बात करते हैं जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर फर्म है, ठीक है, तो उन्होंने जो है बाय कॉल दिया इसको ओएनजीसी को लेकर के और 47% का अपसाइड की बात कही है। ये इसने जो है 15 अप्रैल को कहा था, लेकिन अभी अभी जो न्यूज आ रहा है कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट इसका डिक्लाइन रहेगा, तो जेफरी भी अपना जो है वो चेंज कर सकता है, या तो उसको बाय कॉल चेंज करेगा या तो इसको 47% जो अपसाइड है इसको चेंज करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो है क्वार्टर 4 रिजल्ट उतना एक्सपेक्टेड नहीं है जैसा माना जा रहा है। ठीक, अब चलिए हम इसके देख लेते हैं फंडामेंटल को। ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। बात करते हैं मार्केट कैप तो 3,50,990 करोड़ का मार्केट कैप। आरओसी देखिए 13.9% का, आरओई देखिए 14.1% का। हाई और लो की बात करते हैं 150 से 293 गया। फेस वैल्यू देखिए 5 रुपए का फेस वैल्यू। बुक वैल्यू देखिए 246। और अगर ईपीएस की बात करते हैं 33 रुपए 30 पैसे का ईपीएस चल रहा है। ठीक है, एक साल के अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं देखिए एक साल पहले ये 165 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और अभी देखिए ये 279 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस तो ये देखिए हमारे पास इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ गया। सबसे पहले हम इसका सेल्स की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो सेल्स इसका मार्च 2022 में 4,91,246 करोड़, फिर देखिए 6,32,291 करोड़ और अभी की बात करते हैं 6,40,333 करोड़। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हो मार्च 2022 में 79,874, फिर देखिए 75,527, फिर देखिए 97,860। बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स सबसे पहले मार्च 2022 54,091 करोड़, 43,051 करोड़, फिर 66,347 करोड़। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं देखिए नेट प्रॉफिट मार्च 2022 में देखिए 49,294, फिर देखिए 32,778, फिर 50,386 इसका। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके ग्रोथ परसेंटेज तो देखिए ग्रोथ परसेंटेज सबसे पहले हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो सेल्स ग्रोथ देख सकते हो अभी जो है -5% से बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ तो देखिए 17% से बढ़ रहा है। और अगर हम सीएजीआर की बात करते हैं तो सीएजीआर देखिए 69% से बढ़ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 14% से बढ़ रहा है। तो जिस हिसाब से अगर हम बात करते हैं ग्रोथ परसेंटेज होना चाहिए उस हिसाब से ग्रोथ परसेंटेज नहीं है इसमें। ठीक है, ये आपका थोड़ा नेगेटिव साइन दिखा रहा है, बहुत ही कम बढ़ रहा है। बात करते हैं इसके बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट देखिए सबसे पहले अगर हम रिजर्व की बात करते हैं तो रिजर्व आपके पास देखिए 3,03,337 करोड़ का रिजर्व है। और अगर हम बोरिंग की बात करते हैं तो बोरिंग देखिए 1,43,496 करोड़ का इसके पास बोरिंग है। और अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स एसेट देखिए 3,08,050 करोड़ का इसके पास फिक्स एसेट है। ठीक है, अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो ये देखिए हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमोटर तो प्रमोटर के पास देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो 58.89% का स्टेक है। और अगर हम बात करते हैं एफआईआई तो एफआईआई के पास देखिए स्टेक जो है वो 8.88% का है। वहीं अगर हम डीआई की बात करते हैं तो डीआई के पास देखिए 18.88% का स्टेक है। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो 10.30% का स्टेक है गवर्नमेंट के पास। और अगर हम बात करते हैं पब्लिक तो पब्लिक के पास जो है वो 3.05% का स्टेक है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज ओएनजीसी के रिगार्डिंग। क्वार्टर 4 का रिजल्ट इसका 20 में यानी कि कल जारी होने वाला है। लेकिन क्वार्टर 4 के रिजल्ट के पहले ही जितने भी आपके आनंद राठी की बात करें या तो हम प्रभुदास लीलाधर की बात कर लें या फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटी और भी जितने भी सिक्योरिटीज है जो अपना रेटिंग देते हैं तो वो जो है इसको लेकर के 8,000 से 9,000 के बीच में रख रहे हैं इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। और अगर हम बात करते हैं तो इसको डिक्लाइन करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि 4 से 5% रहेगा। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखिए अगर आप ओएनजीसी में इन्वेस्टमेंट है या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इसका क्वार्टर 4 रिगार्डिंग जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।